मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने गौशाला के लिए, गौ माता के लिए बजट बढ़ाकर 40 करोड़ से 400 करोड़ रुपए करने का काम किया। मगर अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी हजारों की तादाद में पशु सड़कों में, बाजारों में हमारा घूम रहे हैं। इन पशुओं की वजह से रोजाना एक्सीडेंट भी देखने और सुनने को मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मेरा एक सुझाव है, क्योंकि मेरे शहर में तो विशेष तौर पे काफी एक्सीडेंट भी हुए हैं और हमारा पशुओं ने बुरा हाल कर रखा है। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि बजट तो हमारे पास है, इस बजट से हर शहर में या देहात में जहां भी इस किस्म के पशु हैं, वहां गौ सेवा आयोग के द्वारा गौशालाएं खुलवाई जाएं और गौशालाओं की मदद लेकर ये सारे के सारे जितने बेसहारा पशु हैं उन गौशालाओं में भेजे जाएं, ताकि ये जो रोजाना के एक्सीडेंट हैं इनसे बचाव हो सके। और ये जो बेसहारा पशु हैं जब गौशालाओं में चले जाएंगे तो शहर में व्यवस्था भी, सफाई का भी बहुत बढ़िया ढंग से हिसाब किताब हो जाएगा। इसी में मैं स्पीकर सर आपको कहना चाहता हूं कि कई बार आपने देखा होगा अक्सर कि जहां शहर के बीच में चौक चौराहे में जहां कोई खाली प्लाट पड़ा है, वहां कोई हरे चारे की दुकान वाला कोई टोका गंडासा लेके बैठ जाता है और वहां से गौ माता के श्रद्धालु आते हैं और वहीं से हरा चारा लेते हैं और वहीं डाल देते हैं। वहां झुंड के झुंड पशु आपको बाजारों में भी देखने को मिलते हैं, इसलिए वहां एक्सीडेंट भी होते हैं। तो मेरा ये भी सुझाव है कि इन बाजारों में जो हरे चारे की दुकानें हैं ये भी बंद करवाई जाएं, ताकि इन एक्सीडेंट से छुटकारा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेष बात जो सदन में पिछले 2 दिन से आज पंडित रामकुमार गौतम जी ने भी कही, विपक्ष के साथियों ने भी कही, पोर्टल का बड़ा शोर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा पोर्टल को लेकर बार बार कहा जा रहा है पोर्टल बंद कर दो। मैं कहना चाहता हूं कि पोर्टल की कमियां तो आपने देख ली, मगर पोर्टल की अच्छाई की ओर आपका ध्यान नहीं गया। हर चीज की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, उसके गुण और दोष देख करके ही कोई ना कोई फैसला करना चाहिए। आज बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बन रही है, किसान की जमीन की फर्द घर बैठे मिल रही है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसान की फसल के दाम भी घर बैठे उसके अकाउंट में आ रहे हैं, किसान का सम्मान भत्ता उसके खाते में घर बैठे जा रहा है, किसान की फसल का नुकसान का मुआवजा घर बैठे उसके खाते में आ रहा है, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट और बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट, अनेक ऐसे काम जो पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं। ये बात सही है, एक सिर्फ आधा सेकंड जी, ये बात सही है कि कुछ जगह कमियां भी हैं, सरकार उन कमियों को प्रयास कर रही है कि उन कमियों को दूर किया जाए, मगर कोई भी चीज हमें विरोध करते दफा ये देखनी चाहिए कि इसकी पॉजिटिविटी क्या है। केवल विरोध के लिए आरोपों की मत तोहमत रखो, किसी में विरोध तो किसी में खुद को सहमत रखो। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती नैना चौटाला जी।